बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। मैं बना रही हूँ आज ईद स्पेशल शाही टुकड़े। मेरे बच्चों की फरमाइश भी थी और ईद भी है, तो मज़ेदार शाही टुकड़े बनाने के लिए जो अशिया ज़रूरत हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 10 स्लाइस ब्रेड के हैं, यानी एक छोटे साइज़ की ब्रेड। 1 लीटर दूध, ये गाढ़ा वाला है। इसके अलावा कंडेंस मिल्क 1 खाने के चम्मच बराबर। बाकी जो अशिया ज़रूरत हैं उनमें चीनी 1 कप, मिल्क पाउडर 1.5 कप, कटे बादाम आधा कप, पिस्ता 4 खाने के चम्मच बराबर, 20 दाने इलायची के और 1 चुटकी बराबर सुर्ख या जर्दा कलर। उसको दूध में घोल लें। अब इसको बनाते हैं। शाही टुकड़े की सबसे ख़ास चीज़ उसके लिए बनाने वाला रबड़ी मिल्क होता है। रबड़ी मिल्क बनाने के लिए आपने जिस भी पैन में दूध बनाना है पैन को लें, उसमें ये 1 लीटर दूध डाल दें। इसमें अब बाकी आपने आधा लीटर पानी लेना है। आधा लीटर पानी में ये जो हमारे पास 1.5 कप मिल्क पाउडर है वो इसमें शामिल करना है। इसमें इसको अच्छे से मिक्स करें। दूध और पानी मिक्स हो गए। अब इनको दूसरे दूध में मिक्स करना है। इसमें अब हमने इसको उबलने के लिए रख देना है। जब ये उबल जाएगा तो इसमें लो फ्लेम रखना है। इससे पहले इसमें शामिल करनी है इलायचियाँ। आधी इलायचियाँ हमने इसमें शामिल कर देनी हैं। मैं इलायचियाँ ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें केवड़ा नहीं डाल रही। केवड़ा की खुशबू कुछ मेरे बच्चों को पसंद नहीं ज़्यादा, आजकल रोज़े में अच्छी भी नहीं लग रही, तो इसलिए केवड़ा के बजाय मैं ज़्यादा इलायचियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने केवड़ा इस्तेमाल करना है तो फिर चंद कतरे केवड़ा इस्तेमाल कर लें और इलायची के 5-6 दाने इस्तेमाल कर लें। बस अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। दूध को पकने के लिए रख दिया। अब शीरा बनाने के लिए पानी लेना है। हमने 1 कप चीनी ली है तो 2 कप पानी इसमें डालना है। इसमें 2 कप पानी डल गया। बाकी की इलायचियाँ तकरीबन 7-8 दाने बराबर हैं, ये इसमें डालनी है। इसमें अब इसमें चीनी डालनी है। इसमें अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कम से कम बॉइलिंग पॉइंट पे आके 15 मिनट के लिए पकने देना है। इसमें कदरे गाढ़ा पाना आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया हुआ है, इसलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट पे आने तक आपने चम्मच चलाते रहना है। जब ये उबलने लग पड़ेगा फिर आप इसको बेशक दूसरे चूल्हे पे रखें और अगला काम करें अपना शीरा बनाने का। लेकिन जब तक ये उबल नहीं जाता इसमें चम्मच चलाना होगा। इस तरह से आपने इसको साथ साथ चम्मच चलाते हुए उतारना है, जो दूध किनारों से लगता जाएगा। अब ये उबलने लग पड़ा है तो अब मैंने इसको पकाना है लो फ्लेम पे ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए। शीरा हमारा बन कर तैयार हो गया। अब दूध को मैं आपके दिखाती हूँ कि दूध किस तरह से बाकी तैयार करना है। इसको चम्मच में साथ साथ चलाती रही हूँ और ये साइडों से इसके स्क्रैप भी करती रही हूँ। ये देखें, ये हल्का हल्का ऐसे खोए की बाल्स बन जाती हैं साइडों पे जो हम उतारते हैं। वैसे तो इसको स्ट्रेनर से भी स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये छोटी छोटी सी खोए की बॉल्स बन गई हैं तो इसलिए बेहतर है आप चम्मच से इलायची को निकाल लें, क्योंकि अब इलायची की खुशबू जायका दूध में रच बस गया और इलायची तंग करती है खाने में। वैसे आप पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर में इतनी खुशबू नहीं होती, या मुझे ऐसा लगता है जैसे इलायची पाउडर में इतनी खुशबू नहीं होती जितनी कि हम इलायची का जब साबुत इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होती है। इसलिए मैं तो इसी तरह करती हूँ, लेकिन आप अगर पाउडर बनाकर इलायची का
इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, कोई मज़ाक़ा नहीं है इसमें। बहरहाल मैं इसमें से ये इलायची निकाल रही हूँ। अब ये इलायचियाँ मैंने निकाल ली और ये देखिए दूध बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी बन रहा है। अब इसमें डालना है कंडेंस मिल्क और फूड कलर। फूड कलर मैं पहले डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालना है इसमें। बस ये इसमें हल्का सा रंग इसका बदल गया है, इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना कि ये बिल्कुल येलो या सुर्ख कलर में हो जाए। ये देखिए ये चीज़ खोया बनती है और ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से ये अभी बार बार ये खोया बन रहा है और बार बार मैं इसको चम्मच से साफ़ कर रही हूँ और इसी के अंदर शामिल कर रही हूँ। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अभी ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी। अभी मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। अब हमने ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई करना है। इसके लिए खुले पैन में ऑयल डालें, ऑयल को गरम करें, मीडियम फ्लेम रखना है। ये ऑयल गरम हो गया, आपको नज़र भी आ रहा होगा और हाथ से भी महसूस हो सकता है। इसमें अब ब्रेड का स्लाइस डालती हूँ। इसमें इस तरह से आपने गोल्डन फ्राई करने हैं। ये मैं चंद सेकंड में ये फ्राई हो जाएगा अगर आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा। ये देखिए दोनों साइड से फ्राई हो गया है। इसको अब निकाल लेती हूँ। इस तरह से आपने इनको करना है ताकि ये जो ऑयल एक्स्ट्रा इनके अंदर जज्ब हो जाएगा वो इस तरह से निकल जाएगा। सारे स्लाइसेस ब्रेड के फ्राई कर लिए। अब शीरा भी कदर ठंडा हो गया है तो अब इन स्लाइसेस को शीरे में डिप करना है। इसमें इस तरह से आपने इनको पूरा डिप करना है। इससे इनमें जो फालतू ऑयल है वो भी शीरे में लग जाएगा और ये कदर मिठास भी इनमें आ जाएगी। इस तरह से कर दें ताकि ये इनमें से फालतू का शीरा भी निचड़ जाए। इसमें इसी तरह से आपने सारे स्लाइसेस को डिप करना है चंद सेकंड के लिए और फिर निकाल लेना है और इस तरह से रखना है कि इनमें से फालतू का शीरा निकल जाए। सब स्लाइसेस को मैंने शीरा में डिप किया और फिर उनको निकाल के इस तरह से रखा ताकि फालतू का शीरा निचड़ जाए। अब इनको लगाएं ट्रे में। इसमें अब रबड़ी दूध ठंडा हो गया है। अब इसमें मिलाना है कंडेंस मिल्क। अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएं। ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 खाने के चम्मच बराबर डाल दें, वरना 1 खाने के चम्मच बराबर काफ़ी है। ये 1 खाने के चम्मच बराबर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें ठीक ठाक गाढ़ी सी रबड़ी ये बन गई है। अब इसको फ़ाइनल करते हैं। बस आपने इसको एहतियात के साथ इन स्लाइसेस पे डालना है। इसमें डालने हैं पिस्ते बादाम। खूब ढेर सारे पिस्ते बादाम इसमें डालें। सारी चीज़ इस पर नट्स की होती है या रबड़ी की होती है। जो आपने दूध बनाना है खूब गाढ़ा सा, और ये पिस्ते बादाम ढेर सारे छिड़क दें खुले दिल के साथ। शाही टुकड़े बन के तैयार हो गए। बहुत मज़ेदार होते हैं। इनको खूब चिल करें, ठंडा करें और अफ्तारी में सर्व करें, सबको पसंद आएंगे। मैंने ये डिश बहरहाल ईद के रेफरेंस से बनाई है क्योंकि
ईद के करीब करीब मैं कोई डिश नहीं बना सकूँगी। हमारे ख़ानदानी निज़ाम के मुताबिक या ख़ानदानी रसूम के मुताबिक किसी भी इंसान की फ़ौतगी के बाद उनके घर में सारे ख़ानदान वाले ईद के दिन या ईद से कुछ दिन पहले से अफ़सोस करने आते हैं दोबारा से। तो हमारे यहाँ भी अब डॉक्टर साहब के बाद ये पहली ईद आ रही है, तो सब लोगों का आना जाना अभी से शुरू हो गया और ईद के दिनों में ये मेहमानदारी काफ़ी बढ़ जाएगी और ईद के दिनों में ये मेहमानदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए उन दिनों में यानी ईद से 2 दिन पहले से मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर सकूँगी। तो ये आज मैं 27वीं शब को बना रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद की पेशगी मुबारकबाद कबूल कीजिए। सब बहन भाई खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश ना लाए, किसी अपने से जुदाई का कोई दुख ना लाए। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, हमें भी खुदा सब्र दे। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। अल्लाह हाफ़िज़।